चलिए, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 1। ठीक है, तो मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1। अगर अभी तक चीजों क्या दे ध्यान में रखें, तो लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम, और जाते जाते आपको मैंने बताया था कि 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इन सब का काम क्या है, इन सब की मदद से हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है, ड्रॉ √2 या रिप्रेजेंट किया जा सकता है √2, √3, √5, √7, √10। इन सबको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है आज और कल, ठीक है, कल यानी कि मंडे, 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से जितना भी पॉसिबल तरीका हो सकता है उससे समझने का प्रयास करेंगे। कि आज तो एकदम बेसिक चीजें समझेंगे ना, एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब वो बेसिक ऐसा है कि हमेशा क्या आता है, आपको काम आता है, लेकिन हर बार क्वेश्चन बेसिक बेसिक नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहता है। तो आज सीखेंगे अगर रूट सिंपल सा √2 को, √3 को, √5 को, इन सबको कैसे नंबर लाइन पे क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें और अलग अलग तरीके से समझेंगे चीजों को। उसके उपरांत धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एकदम चैप्टर के आखिरी फेज पे आ चुके हैं, जल्दी क्या हो जाएगा चैप्टर खत्म और नेक्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि कौन कौन सा इरेशनल नंबर है। तो मान लीजिए कोई बोला क्या, √1 को, तो √1 तो अपना क्या है, 1 ही है ना, तो ये तो इजिली क्या हो सकता है, नंबर लाइन पे प्लॉट। कोई बोलता है कि √1 को क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो ये जो आपका √1 है ये तो 1 ही है, इसको तो ऑलरेडी हम लोग प्लॉट करना जानते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, √2। हाँ, √2 को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करना सीखेंगे। तो चलिए √2 से क्या करते हैं, कहानी को स्टार्ट। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमने क्या बना लिया, अपना नंबर लाइन। चलिए, ये हमारा नंबर लाइन में क्या हो गया है यार। एक छोटा सा बात आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। हम सब लोग बोलते हैं ना कि कोई क्या नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, स्टडी नहीं करता है कोई। हमारे यहाँ एजुकेशन की स्थिति क्या है, खराब है। इसके पीछे ना अभी का एक बहुत बड़ा रीजन, उसको जरा क्या करिए, जरा समझिए, ठीक है। हमारे देश में स्टडी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, और हमारे देश में एजुकेशन की स्थिति इतनी खराब क्यों है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट सुन लो बाबू, ठीक है। चलिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, किसी ने दिया उसको नोट्स, क्या मंडे को आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहिए तब कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, गुड, अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। नहीं, खुद से आप चीजों को समझना चाहते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड, ध्यान दो। हमारे देश में एजुकेशन की इतनी स्थिति खराब क्यों है, इसको जरा समझिएगा गौर से, क्या कारण है। सबसे पहले बात करते हैं किसका, हम लोग थोड़ा सा बस 2 मिनट टाइम लूंगा आपका, फिल्म स्टार का।
फिल्म स्टार का जरा लाइफ समझिएगा। मैक्सिमम जो फिल्म स्टार होते हैं, जितने भी लोग क्या करते हैं, फिल्म में जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सच है क्या कि जितने लोग फिल्म लाइन में जाते हैं सबको मूवी नहीं मिलता है। क्या हर आदमी अगला जो मुंबई जाता है ये शौक पाल के कि नहीं मैं एक्टर बनूंगा, हर अगला आदमी एक्टर बन के आता है? नहीं। कभी मुंबई वगैरह जाइएगा तो वहां पे जहां भी फिल्म का ऑडिशन होता है, नहीं वहां पे जाइएगा, देखिएगा, बैठिएगा, जहां पे क्या होता है फिल्म का ऑडिशन, तो जहां पे फिल्म का ऑडिशन होता है वहां पे बैठिएगा ना तो आपको सर चकरा जाएगा। क्यों? डेली आ रहा है 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी लाइन में लगा है अपना ऑडिशन देने के लिए कि नहीं हमको फिल्म में ले लीजिए, हमको फिल्म में ले लीजिए, हमको फिल्म में ले लीजिए। लेकिन क्या जिस रफ्तार से डेली 200 आदमी जा रहा है एक ऑफिस में, एक सेट पे, वैसे बहुत सारे सेट होंगे। तो अगर मान लेते हैं मिनिमम 10 सेट भी है, जैसे कि है बहुत सारे, मिनिमम 10 मान लेते हैं, हर पे 100, तो एक दिन में कितना हो गया? 1000। डेली 1000 आदमी क्या कर रहा है? जा रहा है अपना ऑडिशन देने। क्या उसी अनुपात से आपको फिल्म में रोज हर नए फिल्म में नए नए कलाकार देखने को मिल रहे हैं? हर नया फिल्म में क्या होता है, पुराना ही कलाकार रिपीट करता है? नहीं। ये तो ये जो एक्टर थे, जितने भी क्या है आपको एक्टर, जितने भी एक्टर्स हैं उनका पता है लाइफ क्यों चमकाया है? एक्टर्स का लाइफ चमकाया है आपको वेब सीरीज वगैरह। जो वेब सीरीज बनता है उसमें मेन लाइन एक्टर नहीं होते हैं, उसमें जो ये छोटे छोटे कलाकार है ना जो फिल्मों में काफी फेमस नहीं है, उन लोग को वेब सीरीज में काम मिलना क्या हो गया है? शुरू। कोई अगर आप में से कोई वेब सीरीज वगैरह देखता होगा, अगर नहीं देखते हैं देखिएगा, यानी पूरा नहीं, बस ये देखने के लिए कौन कौन से नए, बहुत सारा, जैसे पंचायत है, एक वेब सीरीज है पंचायत करके, ठीक है, देखिएगा उसको। या फिर आपको कोटा फैक्ट्री उठा लीजिए, ऐसा बहुत सारा वेब सीरीज है। हर वेब सीरीज में क्या मिलता है? छोटे छोटे कलाकार को क्या मिलता है? एक्टिंग करने को जगह मिल जाता है। तो ठीक है, कुछ एक्टर्स को काम मिल रहा है ज्यादा, वेब सीरीज बनना शुरू हो गया। तब ओटीटी प्लेटफॉर्म रहता है ना, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। आप लोग बोले थे ना, आप लोग तो नहीं बताए, तो मैं ही बता देता हूँ। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो बहुत सारा छोटा छोटा वेब सीरीज बनना क्या हो गया शुरू, नहीं 7 एपिसोड का वेब सीरीज का सीजन वगैरह बनना शुरू हो गया, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। उधर सीरियल्स, इधर वेब सीरीज और इधर फिल्म, ये 3 जगह है जहां पे एक्टर को काम करने को मिल जाता है ना? तो वेब सीरीज वगैरह आया तो ज्यादा चीजें बनने लगी इंटरटेनमेंट कैटेगरी में चीजें, तो एक्टर्स को ज्यादा काम मिलने लगा। फिर भी तो हर एक्टर को तो काम नहीं है मिलता है, नहीं मिलता है, मतलब उतने लोग जाते हैं तो कुछ ही को काम मिलता है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। उसमें जिसको काम मिल गया, किसी को 1 फिल्म मिलता है, किसी को 2 फिल्म मिलता है, उसके बाद उसको कोई नहीं जानता है। अनिल कपूर का बेटा एक्टर है, आप इसको जानता है? नहीं जानता है ना। 1 फिल्म उसको मिला था, उसके बाद उसको फिल्म ही नहीं मिला। 1 फिल्म वो किया था, उसके बाद वो फिल्म ही नहीं किया था। आप लोग क्या करते उसको नहीं जानते हैं ना। वैसे बहुत सारे हमारे देश में क्या है, एक्टर्स हैं, उनके बेटे बेटी भतीजा सब क्या है, एक्टर है। लेकिन वो सब क्या, किसी ने 1 फिल्म किया है, किसी ने 2 फिल्म किया है, तो जानते हैं? नहीं जानते। हम लोग ज्यादातर एक्टर उन्हीं को जानते हैं जो मल्टीपल फिल्म्स करते हैं। कुल मिला के हर जगह की तरह यहां भी सीट पाना क्या है, काफी मुश्किल, और जगह से तो काफी मुश्किल है, नहीं? यहाँ पे अपना जगह बनाना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है, ठीक, फिर भी जगह बना लिए। अब बात ये करते हैं कि जगह बनाना तो इतना मुश्किल है, नहीं हर आदमी को मिल पाता है फिल्म, नहीं मिल पाता है। तो अगर कोई काम इतना मुश्किल से हो पा रहा है, मतलब वो काम करने वाले लोग बहुत ही महान होंगे। लेकिन क्या हर एक्टर, हर फिल्म स्टार अपने आप में बहुत ही महान व्यक्तित्व होता है? नहीं ना।
एक दौर चला है नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म का मतलब पता है आप लोगों को? नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता है? नेपोटिज्म का मतलब होता है परिवारवाद। परिवारवाद मतलब क्या? हर अगला एक्टर किसी ना किसी डायरेक्टर का या एक्टर का या प्रोड्यूसर का बेटा बेटी है। वरुण धवन, उनके पिताजी डेविड धवन क्या है? डायरेक्टर रह चुके हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। विकी कौशल के पिताजी एक्टर वगैरह रह चुके हैं। शाहिद कपूर के पिताजी शेखर कपूर एक्टर वगैरह रह चुके हैं या फिल्म से जुड़े हुए हैं। जानवी कपूर की माता श्री देवी। मतलब कुछ को अगर छोड़ दीजिए इक्का दुक्का को, तो हर अगला आदमी क्या है? उसका माँ या बाप क्या है? या तो प्रोड्यूसर है, या तो डायरेक्टर है, या तो एक्टर है। नहीं तो क्योंकि नेपोटिज्म मतलब क्या? पिताजी एक्टर थे तो वो भी क्या बन गया? एक्टर बन गया। अब ये आप बोल सकते हैं क्या कि जैसे कि नहीं, भले पिताजी एक्टर रहे हो लेकिन उससे हर आदमी एक्टर नहीं बन गया। जैसे मिथुन चक्रवर्ती के बेटे को जानता है, वो अपने जमाने के बहुत बड़े एक्टर रहे हैं। नहीं, कई साल उन्होंने क्या किया है? फिल्म किया है। गोविंदा का बेटा कोई जानता है? नहीं जानता है। अनिल कपूर के बेटे को जानते हैं? नहीं जानते हैं। हाँ, उसकी बेटी को जानते होंगे, सोनम कपूर एक्टर है, जानते हैं? किसी ने आप में से एक फिल्म देखी है क्या? तो बोलते हैं प्लेन से जुड़ा हुआ कोई फिल्म होता है, प्लेन हाईजैक होता है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। देखोगे आपने उसे? वो क्या रहता है? एयर होस्टेज रहता है। नहीं देखा है? चलो बताना कभी सर्च करके कि वो जो फिल्म बनाया था जिसमें उनकी बेटी थी सोनम कपूर, वो इसमें एक एयर होस्टेज का किरदार निभाती, उसका स्टोरी क्या है। तो कुल मिला के बात यह है, क्योंकि नेपोटिज्म से आया है तो इसीलिए ज्यादा क्वालिटी नहीं पाया जाएगा। मंत्री का बेटा अगर मंत्री बने तो मंत्री में क्वालिटी क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वो अब संघर्ष नहीं किया है। क्वालिटी संघर्ष से आता है ना। नहीं, आपने खुद की कितनी घिसाई की है, वहीं से क्या आता है? आपके अंदर क्वालिटी जनरेट होता है ना। अब मान लीजिए कोई फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बन गया, तो अपने आप को अपनी एक्टिंग के स्किल्स को ज्यादा काम नहीं किया। अब ज्यादा काम नहीं किया तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। हाँ, ये बात भी बिल्कुल उतना ही सच है कि ऐसा नहीं है कि हर फिल्म स्टार का बेटा एक्टर बन ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम का बन भी जाता है, इसीलिए क्वालिटी नहीं पाई जाती है। और जो बड़े दिग्गज दिग्गज लोग भी, उनके भी लाइफ में क्वालिटी पाई जाती है। नहीं ना, हम लोगों ने बात किया था ना, हर फिल्म स्टार क्या करता है? पैसा के नाम पे किसी को कैंसर, नहीं, कोई गुटखा बेचना, कोई शराब बेचना, कोई सिगरेट बेचना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है पैसा के नाम पे। पहले आप अगर फिल्म देखते होंगे तो अक्षय कुमार का एक ऐड आता था फिल्म से पहले कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, पैड्स देने में है, नहीं गर्ल्स को लेके। मतलब वो बता रहे थे कि इससे कैंसर वगैरह होता है। आज खुद ही वो विमल का ऐड करते हैं। नहीं तो पैसा दे तो ये लोग क्या ही नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक आम इंसान को शर्म आता है क्या करने में? अंडरगारमेंट्स पहन के बाहर घूमने में। लेकिन ये लोग अंडरगारमेंट्स का पूरे टीवी पे क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। ठीक, तो पैसा पे कुछ भी कर लेंगे, मतलब कोई जीवन में कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, जीवन में कोई दर्शन नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई अंडरस्टैंड, जीवन में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, उद्देश्य है मात्र पैसा कमाना है। जीवन में कोई पर्सनैलिटी बोल दें, एक महानता, ग्रेटनेस नहीं है। नहीं ना है, नहीं। ठीक, अब ये जो फिल्म स्टार होते हैं हमेशा तो इनका फिल्म नहीं आता है। क्या गोविंदा का अभी आपने कोई नया फिल्म देखा है? नहीं, एक टाइम था, दौर खत्म हो जाता है। मिथुन चक्रवर्ती का एक दौर था, दौर क्या हो गया? खत्म। धर्मेंद्र का एक दौर था, दौर क्या हो गया? खत्म। लेकिन इनके में खास बात क्या है कि बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जिनका दौर खत्म भी हो जाता है, फिर भी क्या होते रहता है? वो एड मिल जाता है उनको, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, या तो किसी डांस शो पे जाके जज बन जाते हैं, या तो किसी डांस शो में गेस्ट बन जाते हैं। नहीं, किसी रियलिटी शो में कुछ बन गए, किसी अवार्ड शो में चले गए, कहीं किसी फंक्शन में गेस्ट बन गए। कुल मिला के फेमस रहते हैं। तो हमेशा इनकी कमाई, इनका फिल्म चले ना चले, फ्लॉप भी हो जाए, ये रिटायर भी हो जाए, तब भी क्या होता रहता है? काम इनका चलते रहता है, काफी फेमस रहता है। सेम सिनारियो किसके साथ है? क्रिकेट स्टार के साथ। नहीं, क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और जब खेलना बंद हो गया तो कोई कमेंट्री करता है, कोई ऐड करता है, नहीं,
कोई कहीं कोच बन जाता है। तो ये सब यहाँ पे क्या है बात, क्या कि ये जो एक बार फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार बन जाता है ना कोई फेमस, नहीं, उसके बाद पूरे लाइफ वो वहां से पैसा कमाते रहता है। नहीं, एक बार आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, एक बार अच्छा काम कर दिए, अभी काफी बुजुर्ग हो गए, नहीं 70 प्लस में है, तब भी क्या कर रहे हैं, फिल्म से पैसा कमा रहे हैं, केबीसी में कमाते हैं, एड वगैरह कर देते हैं, किसी शो में चले जाते हैं, नहीं, यानी अलग अलग माध्यम से पैसा कमा रहे हैं खुद खूब सारा। लेकिन क्या ये काम साइंटिस्ट पे लागू होता है? नहीं, वो जब काम करे तब भी कोई नहीं जानता है, काम करने के बाद क्या ही जानेगा। क्या ये बात डॉक्टर्स पे लागू होता है? क्या ये बात अच्छे टीचर्स पे लागू होता है? नहीं ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है कि जो यहाँ पे फिल्म स्टार है वो जब तक काम कर रहा है तब भी, और जब उसका काम नहीं चल रहा है, फिल्म नहीं चल रहा है, तब भी वो काफी चर्चित होता है और काफी पैसा कमाता है। लेकिन वही साइंटिस्ट वगैरह नहीं कमा पाते हैं। वो जब हैं, रिपोर्ट कुछ आया था ऐसा कि इसरो में टाइम से क्या नहीं मिल रहा है, पैसा वगैरह नहीं जा रहा साइंटिस्ट को। ठीक है, तो साइंटिस्ट वगैरह हो, डॉक्टर्स हो, अच्छे अच्छे टीचर्स हो, वो जब तक काम करे तब भी कोई नहीं जानता है, और जब काम बंद हो गया तब तो क्या ही जानेंगे। इसी लोग बोलते हैं पढ़ लिख के क्या फायदा है, पढ़ लिख के क्या करोगे, खूब पढ़ के क्या करोगे, पीएचडी वगैरह करके साइंटिस्ट वगैरह बन गया, नहीं, कोई तुमको जानने वाला नहीं है। काम से थोड़ा मोटा पैसा आया कि नहीं आया, लेकिन वहीं पे क्या बन जाओगे, कोई फिल्म स्टार बन जाओगे, कोई क्रिकेटर बन जाओगे, आप फेमस हो गए एक दफा तो सब जानेगा, एड भी मिलेगा, बूढ़े होने तक कमेंट्री वगैरह कर सकते हो, कहीं पे जाके ज्ञान बांटो क्रिकेट का, टीवी पे जाओ, अपना चलते रहता है। तो क्यों लोग पढ़ेगा? अगर हमारे देश में ऐसा होता कि नहीं, साइंटिस्ट वाले कितने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको सब जानता है, टीचर्स को सब जानता है, अच्छे डॉक्टर्स को सब जानता है, तो हमारे देश में भी क्या होते, लोग साइंटिस्ट बनते, टीचर्स बनते, क्या बनते, डॉक्टर्स बनते। एक फेमस होने का भूत सबके अंदर सवार होता है, नहीं, कौन नहीं चाहता है फेमस होना। और जब आप बता दीजिएगा कि नहीं तुम फिल्म स्टार क्रिकेटर बन के क्या हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, तो हर अपने उसी क्षेत्र में जाएगा ना। अगर कहीं से ऐसा हमारे देश में माहौल बना दिया जाए कि टीचर्स यहाँ पे फेमस हैं, प्रोफेसर फेमस हैं, इंजीनियर्स फेमस हैं, डॉक्टर्स फेमस हैं, तो और जो ज्यादा काम करते हैं वो लोग फेमस हैं, नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग फेमस हैं, तो हर आदमी फिर अच्छा काम करना क्या कर देगा शुरू, कम से कम फेमस होने के लिए। लेकिन ऐसा पाया जाता नहीं है। टीचर कितना भी बड़ा हो जाए, विद्यार्थियों के बीच में मात्र फेमस होता है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड बात करिएगा तो वही एक्टर्स, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फेमस, तो हर अगला व्यक्ति फिर वही बनना चाहता है। तो जब तक हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स को, साइंटिस्ट को, खूब मेहनत करने वाले व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तब तक यही क्या बनेंगे, फिल्म स्टार क्या बने रहेंगे, सबके नायक, और यही लोगों को सिखाएंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, जरा बातों को समझिए। हम लोग को नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना था, रूट अंडर 2। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए रूट अंडर 2 नंबर लाइन पे? अगर 2 होता तब आता है, 3 होता तब भी आता, अगर फ्रैक्शन होता तब भी हमें क्या होता है, आता है ना। लेकिन ये क्या है, रूट अंडर 2। अब यहाँ पे हम लोग एक तरकीब लगाते, क्या तरकीब लगाते, ध्यान दीजिए समझिएगा। हम लोग बोलते हैं हमें क्या निकालना है, रूट अंडर 2 रिप्रेजेंट करना है। ध्यान दो, चलो नंबर लाइन पे क्या करो, यहां पे क्या मान लो 0, फिर डिस्टेंस के बाद क्या मान लो 1, ठीक है, 0 एक डिस्टेंस के बाद क्या मान लो, ये डिस्टेंस कितना लेना, जितना आपका मन उतना ले सकते हैं। नंबर लाइन पे 0 एक डिस्टेंस के बाद क्या 1, और ये डिस्टेंस आपको जितना मानना है उतना मान सकते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि नंबर लाइन पे रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नहीं, तो नंबर लाइन पे कोई बोले रूट 2 को रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन बनाओ स्ट्रेट एकदम स्केल से प्रॉपर, यहाँ पे क्या लेट कर लो 0, और उसके कुछ डिस्टेंस के बाद क्या ले लो 1। ये कितना लेना है, नॉर्मली जितना ले सकते हैं, 1 2 सेंटीमीटर ले लीजिए काफी है, ठीक है,
यानी कितना ले सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि हम 3 मीटर लेंगे, उतना बड़ा पेपर चाहिए। फालतूगिरी नहीं, नॉर्मली 1 से 2 सेंटीमीटर क्या कर लीजिए आप, ये डिस्टेंस ले लीजिए। अब मैंने क्या सिखाया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे कंपास रख के घुमा देंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और ऐसे क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद कंपास को हिलाना नहीं है, बिना हिलाए हुए एक बार यहां से क्या करोगे, आर्क कट करोगे यहां से, फिर यहां से आर्क कट करिएगा, फिर एक बार यहां से आर्क कट करिएगा, फिर एक बार यहां से आर्क कट करिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। फिर से ध्यान दीजिए, नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट अंडर 2। क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट अंडर 2। अब रूट अंडर 2 कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो नंबर लाइन पे 0 ले लीजिए, उसके आगे क्या 1, उसके बाद क्या करिए, यहाँ पे 90 बना। 90 कैसे बनाना है, यहाँ पे कंपास रखिए, उसका नोकीला हुआ पेंसिल से एक ऐसा आर्क बना दीजिए। उसके बाद यहाँ से एक कट, यहाँ से दूसरा कट, बिना हिलाए हुए कंपास को, फिर यहाँ से तीसरा कट और यहाँ से चौथा कट, जहाँ पे कटेगा वहां से सीधा मिला दीजिए। अब ध्यान ये रखना है कि जितना ये है उतना भी क्या हो, ये हो। तो मान लीजिए यहीं तक है वो, ठीक है, तो अगर ये है 1 यूनिट तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट। अगर ये है 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट हुआ ना। ये डिस्टेंस 1 यूनिट जितना माने ले सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या मान लिया, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर को क्या मान लिया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट, और इतना ही लीजिएगा तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट। अब क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए। अब यहाँ पे कितना एंगल बन चुका है 90 डिग्री। तो अब इसको ध्यान दीजिए, क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इस प्रकार से क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये है 1 और ये भी है 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर गलती से नहीं लिख दीजिएगा, एक इकाई नहीं, ये भी कितनी है, एक इकाई। अब यहाँ पे हमें पता है कि 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से कोई भी बेस है, कोई भी हाइपोटेन्यूज, सॉरी कोई भी बेस है, कोई भी क्या है परपेंडिकुलर। उसके अनुसार सोचा कि हमें एच निकालना है, तो क्या लेंगे बोथ साइड रूट अंडर, तो एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा एच, और एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये h बराबर क्या हो गया आपका रूट 2। मतलब ये डिस्टेंस क्या है रूट 2 है। बस इतना मेजर कर लेना है और यहां से क्या ड्रॉ कर देना है, एक आर्क। तो जहां पे ये आर्क कटेगा वही क्या है हमारा रूट अंडर 2। फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं, ध्यान दीजिए समझिए। हमें ना रूट अंडर 2 क्या करना है, रिप्रेजेंट करना सीखना है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 लेट करेंगे और उसके 2 सेंटीमीटर बाद या 3 सेंटीमीटर बाद या 1 सेंटीमीटर बाद क्या मान लेंगे 1। अब जब आपने 0 1 मान लिया तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया 1 यूनिट के बराबर। कितना 1 यूनिट। इसके बीच का जो क्या है डिस्टेंस, वो क्या हो गया आपका 1 यूनिट। अब आप क्या करिएगा, 1 पे क्या बनाइएगा 90 डिग्री। 1 पे 90 डिग्री कैसे बनाना है, यहाँ पे कंपास रख के आर्क ड्रॉ करना है, कंपास को हिलाए बिना फिर यहाँ से कट करना है, फिर यहाँ से यहाँ कट करना है, फिर यहाँ से यहाँ कट करना और यहाँ से यहाँ कट करना और मिला देना है। उसके बाद जितना ये 1 यूनिट है उतना ही यहाँ से लेके क्या कर दीजिएगा, आर्क कट कर दीजिएगा। मान लीजिए आर्क यहाँ पे आया, मतलब अब ये भी 1 यूनिट है और यहाँ जहां तक आप आर्क कटते हैं वो भी क्या है 1 यूनिट। ये 90 डिग्री है, इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, 90 डिग्री। ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
इसका हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमें एच निकालना है तो स्क्वायर हटाना है तो रूट लेंगे, तो रूट लेंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या होगा? पी का स्क्वायर इन 1, बी का स्क्वायर मतलब 1, 1 1 2। एच बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 2। मतलब ये दूरी क्या है? रूट अंडर 2 है। अगर ये 1 है और ये 1 है, अगर ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये क्या है? रूट अंडर 2 है। तो बस इतना दूरी कंपास से क्या करना है? मेजर कर लेना और यहाँ से यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दीजिए? आर्क। तो ये जीरो से कितनी दूरी पे होगा? रूट 2 दूरी पे। तो रूट 2 क्या हो गया आपका? रिप्रेजेंट हो गया। बात समझ में आई? अब देखते हैं क्या कि रूट 3 को कैसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। जिसको क्या कर देता हूँ? मैं इरेज कर देता हूँ। अभी 4 5 देखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? अपने आप समझ में आ जाएगा। रूट 3, रूट 5, रूट 7 तक जाते जाते सारा मामला क्या हो जाएगा? अपने आप समझ में आना शुरू। चलो ध्यान दो, क्या हुआ बाबू? अब मान लीजिए क्या रिप्रेजेंट करना है? रूट 3। तो रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक नंबर लाइन। उस नंबर लाइन पे क्या लेंगे? 0। 0 के बाद क्या लेंगे? 1। ये ऐसा तरीका है ना कि हमेशा क्या होगा? रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7 जो भी रिप्रेजेंट करना खटाखट रिप्रेजेंट होते जाएगा। 0 के बाद क्या ले लिए? 1। ये हमारा क्या है दूरी? 1 यूनिट। बेसिक चीज समझिए, बेसिक 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 कंसेप्ट क्या है हमारा? बेसिक कंसेप्ट पे किस पे जा रहे हैं? ध्यान दीजिए। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 9 सब सीख लीजिएगा। रूट 11, रूट 13, रूट 23, कुछ भी जो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या, जरा उसको ध्यान दीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट ये है, हम लोग चाह रहे हैं ना कि ये मान लीजिए क्या है हमारा? बेस। ठीक, आराम समझो, ये हमारा क्या है? बेस। और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर ऐसा बनाया जाए कि हाइपोटेन्यूज क्या आ जाए? इरेशनल नंबर। हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि बेस और परपेंडिकुलर इस प्रकार से बनाया जाए, बेस और परपेंडिकुलर इस प्रकार से बनाया जाए कि हाइपोटेन्यूज क्या आ जाए? इरेशनल नंबर। बस फिर क्या है? इतना मेजर करना है 0 से और आर्क कट कर देंगे, जैसे लास्ट कंस्ट्रक्शन में किया था। नहीं, हमने बेस को क्या बनाया? 1, परपेंडिकुलर को क्या बनाया? 1। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? रूट अंडर 2, एक इरेशनल नंबर। तो बस क्या था? 0 से यहाँ पे मेजर किया और आर्क काट दिया, रूट अंडर 2 क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया। तो कोई बोले कि रूट अंडर 3 क्या करो? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो रूट अंडर 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर ऐसा बनाना होगा ताकि यहाँ पे क्या आ जाए? कैलकुलेट करने पे रूट अंडर 3। तो आप में से कोई बताएगा कैसे आएगा? पहले फिर से आराम से समझ लो, ठीक है? ध्यान से बताते रहो मैं। हमें लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि रूट अंडर 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं? तो मैंने क्या बताया कि 0 यहाँ क्या है? ये हमारा 0, ये क्या है? 0। ये हमेशा 0 पे यही रहेगा, ठीक है? 0 से बाद ये क्या है? बेस। और यहाँ पे 90 डिग्री बना देती है, क्या है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर उतना उतना लेना है कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाए? इरेशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए बेस को मैंने क्या ले लिया? 1, और परपेंडिकुलर भी क्या ले लिया? 1। तो हमारा ये कितना आ गया? रूट 2। देखिए ना अभी क्या हाइपोटेन्यूज क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। लास्ट क्लास में बोले थे कि नहीं बेस, अरे हो सकता है अभी हम इस एंगल को मान रहे हैं, चलिए अब है ना यही परपेंडिकुलर, यही बेस। हाँ, तो h क्या आ गया आपका? रूट अंडर 2।
समझे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेस और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू हम लें ताकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ जाए, √3, और ये √3 आ गया तो 0 से √3 पता चल गया कितना दूर है, तो बस वहीं तो 0 से नापना है ना, कट कर देंगे, √3 क्या हो जाएगा, अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा। बताइए। नहीं पता? अगर हम लोग बेस क्या ले लेते हैं, फिर से 1, ये चलिए हम लोग बेस क्या ले लेते हैं, √2, और परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं 1, तो ध्यान दीजिए हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, बेस कितना है बाबू, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, आ गया ना √3। मेन ये कंसेप्ट तो है, बेस और हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर ऐसा लीजिए कि हाइपोटेन्यूज क्या आ जाए, इरेशनल नंबर, बस 0 से नाप लिए √3, अरे 0 से तो √3 बताना है ना, 0 से √3 यहाँ है तो यहीं पे तो √3 है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। चलिए अब √4 क्या हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखना पड़ेगा, √4 मतलब क्या, √4 बराबर क्या है बाबू, 2 को तुम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब आता है क्या √5, अब बताइए क्या रखे बेस और है परपेंडिकुलर, 2 और 1, वेरी गुड, बेस रख लेते हैं क्या 2 और परपेंडिकुलर क्या रख लेते हैं 1, तो ध्यान दीजिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √b² + p², b² 2 का स्क्वायर 4, 1 b का स्क्वायर 1, √5। इधर 2 बनाओ, फिर 90 डिग्री 1 बनाओ, डायगोनल वही आपका क्या है √5, यानी कि हाइपोटेन्यूज वही क्या है √5, डायगोनल नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता, 0 डायगोनल होता है। तो चलिए क्या √6 को कैसे करेंगे, √6 भी तो इरेशनल नंबर है कि नहीं है ना, तो बताइए √6 को कैसे करेंगे, √5 और यहाँ पे 1, और कोई तरीका है, √1, √2 और 2 तो 4 हो जाएगा ना फिर, हाँ नहीं ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, समझ गए, √2 और 2, और अभी आप लोग बोले और तरीका क्या है, √5 और 1, नहीं आई थिंक इस मेथड का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए √7, √6 और 1, √6 और 1 से भी बन जाएगा, √3 और 2 से भी बन जाएगा, और √5 और 2 से ही बन जाएगा, सॉरी 1 से, 1 बोल रहे हैं, नहीं हाँ √2, हाँ 5 2 7, ठीक है, लेकिन इसमें से दोनों रूट वाला ले थोड़ा मामला क्या हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, नहीं नहीं हो तो जाएगा लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, आपको √5 भी बनाना है फिर √2 भी बनाना है, ये सबसे बेस्ट कौन सा होगा, नहीं ये भी ठीक है। कुल मिला के बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना, आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं, नहीं बात इसी पे तो खूब, अब कैसे इस पे कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस करके, और कैसे प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आएगा, जितना आप क्या करिएगा इन चीजों का प्रैक्टिस, उतना क्या आएगा आपको
कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए क्या बोला कि रूट अंडर, तो पहले मान लीजिए क्या बोलेगा रूट अंडर 7 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पहले क्या किया हम लोग बनाएंगे रूट अंडर 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां बताता हूं, यहां दिख रहा है रूट अंडर 7 बनाना है। यहाँ पे 0, ये आपका क्या हो गया 1। यहां से आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करेंगे, समझ में आ गया है। मैं सीधा बना देता हूं, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये 1 यूनिट, और ये भी हम लोग क्या लेंगे 1 यूनिट। ये क्या हो गया आपका √2। ठीक है, अब √2 बेस ले लेंगे, आप परपेंडिकुलर क्या लेंगे 1, फिर से इतना 1 यूनिट यहाँ पे मेजर कर लेंगे 90 डिग्री बना के। ये क्या हो गया आपका √3। √3 मान लीजिए कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। यहां से क्या ले लेंगे आप 2। ये क्या आपका √, नहीं बात क्या समझ में आ रही है, आ गया समझ में। ये जो बेसिक सा कंसेप्ट है, इस पे तो आसानी से चीजें बन जाएगी ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, चलिए।